हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका अपना चैनल सिव मैथ्स स्टडी में आपका स्वागत है। और फिर हम आपको वही डिविजिबिलिटी का रूल लेके आए हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं डिविजिबिलिटी का रूल बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इसमें क्या है, जब आप कई बार चर्चा कर चुके हैं, जब बड़े बड़े सवाल आते हैं, जब आपको कैंसिल करने की जब जरूरत है, उस समय में ये बहुत काम आता है। और कंपटीशन में भी आपको आता है, जैसे कि आगे जब आप जाएंगे, बड़े क्लास में जाएंगे, जब आप कंपटीशन लाइन में जाएंगे, तो उस समय में के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छा बेसिक है। और डिविजिबिलिटी का रूल यानी कि विभाज्यता का नियम, तो आज हम बताएंगे आपको विभाज्यता का नियम। कल बताए थे हम 19 तक, आज बताने वाले हैं 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक डिविजिबिलिटी का रूल आपको बताएंगे। यानी कि कोई भी संख्या बिना भाग दिए, बहुत ही सिंपल है, बस समझना है थोड़ा थोड़ा करके। ये 20 बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है। ये थोड़ा सा इसमें क्या करना है आपको, ये जो लास्ट की डिजिट है, इसको आपको क्या करना है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग डिजिट में आपको ऐड करना है। जैसे कि 2 में ऐड करना है, 2 + 7, तो ये 9 हो गया। उसके बाद में देखना है 23 से पूरा पूरा डिवाइड है या नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपको 20 से विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 20। इसमें क्या करना है आपको, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें 2 इंटू यानी कि वंस प्लेस ऑफ वो, यानी कि यूनिट और वंस दोनों एक ही चीज है। यूनिट का प्लेस ये 0 हो, यानी कि जो नंबर 5, और जैसे 5 का रूल है कि यदि वंस का प्लेस 0 एंड 5 दोनों हो, तो इसका मतलब 5 से वह पूरी पूरी कट जाएगी। बस वही नियम है इसमें भी है। इसमें भी वंस का प्लेस क्या है, 20 में 0 होना चाहिए, और ये 5 से डिविजिबल, यानी कि 0 और 5 दोनों हो, तब ये पूरा पूरा 5 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि ऐसा भी कर सकते हैं, 4 5 जा 20। यानी कि दूसरे दृष्टिकोण से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो नंबर 4 से और 5 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब वह 20 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। तो 4 से आप तो जानते हैं, 4 से कि कोई भी नंबर है, लास्ट का 2 डिजिट है, इससे जो भी नंबर बनता है ये 4 से डिवाइड होना चाहिए। जब ये 4 से डिवाइड होगा, लास्ट की 2 डिजिट से जो बनती है संख्या, उससे अगर ये डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में लास्ट के जो 0 है, यानी कि 1 और 10 दोनों का प्लेस 0 है, तो भी ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि 1 का प्लेस 0 एंड 5 दोनों हो, 0 एंड 5 दोनों हो, इसका मतलब वो 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो बस ये देखना है। दूसरे दृष्टिकोण से ऐसा समझ सकते हैं कि किसी भी नंबर का 1 का प्लेस 0 हो, तो वो भी संख्या पूरी तरह से 20 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि डिविजिबिलिटी ऑफ 20 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, जैसे कि ये नंबर ले लिया मैंने, 1 का प्लेस क्या है, 0 है, इसका मतलब है कि ये 20 से ये डिवाइड हो जाएगा। वैसे भी आप कैंसिल करेंगे, 0 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, उसके बाद 2 1 जा 2, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18, 3189 ये क्वोटेंट होगा। तो वैसे भी बहुत इजी है 2 से डिविजिबिलिटी का रूल। उसके बाद में फिर 21 को लेते हैं। 21 से कैसे जाने, ये भी बहुत आसान है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 21, 1 इंटू 21 और 3 इंटू 7। इसमें क्या देखना है आपको,
कि कोई भी नंबर 3 से एंड 7 दोनों से अगर डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, तो इसका मतलब वह पूरी संख्या भी 21 से डिवाइड हो जाएगा। और 3 से डिवाइजिबिलिटी का रूल पढ़ चुके हैं, 7 से डिवाइजिबिलिटी का रूल पढ़ चुके हैं, तो अपने आप चेक कर सकते हैं आप कि 3 और 7 से डिवाइड है कि नहीं है। यदि 3 और 7 दोनों से डिवाइड होता है तो इसका मतलब है कि 21 से भी वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में आप सेकेंड मेथड से ऐसे कर सकते हैं, एक दूसरा मेथड है अदर मेथड। जैसे कि कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे कि मैंने 6378 ले लिया, तो इसमें क्या है दूसरा मेथड में कि लास्ट का जो डिजिट है, यानी कि सेम जो 7 का डिजिट आपको 7 का मल्टीप्लाई जो 7 से जो डिविजिबिलिटी का रूल आप पढ़े थे, लास्ट डिजिट इनटू 2, और इसको क्या करते थे, रिमेनिंग नंबर में से माइनस करते थे, रिमेनिंग नंबर इसमें से माइनस करते थे आप। लास्ट के जो भी डिजिट है इसको 2 से इंटू करके और रिमेनिंग नंबर से माइनस करते थे, और इस तरह से तब तक करते थे जब तक कोई भी 2 डिजिट में, जैसे कि 7 के टेबल वाला, यानी कि सबसे छोटा से छोटा नंबर नहीं आ जाए, जैसे कि 21 के टेबल का जब तक नहीं आ जाए। जब 21 के टेबल का आ जाएगा, वैसे तो सब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं 20 तक टेबल याद करते हैं, लेकिन आप चाहे तो कम से कम 30 तक टेबल याद करना जरूरी है, नहीं तो 25 तक याद करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी सवाल करने में। वैसे भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है याद करने के लिए, आप बिल्कुल ध्यान से आप याद करेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। तो चलिए इसको चेक करते हैं कि ये 21 से डिवाइड है कि नहीं। तो लास्ट की डिजिट कितना है 8 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 16। उसके बाद 637 में से 16 को माइनस करेंगे तो 7, ये 1 आ गया, उसके बाद 2। अब ये लास्ट की डिजिट कितना है 1 को इंटू करेंगे 2 से, तो ये इतना आ गया 2, फिर 62 से 2 आप माइनस करेंगे तो कितना आ गया 0, और फिर लास्ट अब 0 आ गया। तब इतना तो देखना ही है कि 21 के टेबल में 60 है या नहीं है। 21 1 जा 21, 22 जा 21 2 जा 42, और 21 3 जा 63 आ गया, 60 है, इसका मतलब ये 20 से डिवाइड नहीं होगा। तो चलिए फिर दूसरा नंबर ले लेते हैं फिर एक, और ये भी नियम है कि जो नंबर 3 एंड 7 दोनों से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, तो वह संख्या भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, यानी कि डिविजिबिलिटी डिवाइड हो जाएगा। यानी कि ये भी संख्या है, यदि मान के चलिए कि लास्ट की डिजिट में 2 से इंटू करने पर रिमेनिंग नंबर में से माइनस करते हैं, और उसके बाद इस तरह से अगर आपको उस नंबर के या तो 0 आ जाए माइनस करके, या तो उसके टेबल का आ जाए, यानी कि मल्टीपल आ जाए, 21 का मल्टीपल आ जाए, तो भी वह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद है 22 से विभाज्यता का नियम, यानी कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 22। अब इसमें क्या करना है, 22 का फैक्टर निकालना है। इसमें फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 इंटू 22 का तो कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद में 2 से 2 इंटू 11 ये फैक्टर है। उसके बाद और कोई फैक्टर नहीं है, क्योंकि 22 का कौन सा फैक्टर होगा, 1 2, उसके बाद में फिर 11, ये ओनली 3 फैक्टर है। तो जो संख्या 2 और 11 दोनों से विभाजित हो जाएगी, वह पूरी संख्या भी 22 से विभाजित हो जाएगी। जो संख्या 2 और 11 दोनों से विभाजित हो जाएगी, वो पूरी संख्या 22 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि जो संख्या 2 एंड 11 दोनों से डिवाइजेबल होगा, वह नंबर भी 22 से डिवाइजेबल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे इसको चेक करना है, इसको चेक करना है, वंस का प्लेस इवन नंबर नहीं है, 0 नहीं है, इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा ही नहीं। जब 2 से नहीं होगा तो फिर 22 से कहां होगा। चलिए इसको छोड़ते हैं, इसको लेना ना लेना दोनों बात बराबर ही है। ये 4,
अब इसमें तो क्या है, वंस का प्लेस इवन नंबर है, 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में चेक करना है आपको 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसमें क्या करना है, 11 से आपको इससे पहले भी बताए थे कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। यानी कि 1 डिजिट को छोड़ करके इसके साथ आपको पेयर बनाना है, इसके साथ आपको कनेक्ट करना है, तब जा करके पेयर बनेगा। उसके बाद फिर 3 को क्या करना है, 1 डिजिट को छोड़ के फिर इसके साथ इसको कनेक्ट करना है, यानी कि पेयर बनाना है। उसके बाद में 1 डिजिट को छोड़ के इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, रहने दीजिए। उसके बाद फिर क्या है, दूसरे नंबर पर 9 है, फिर 9 को 8 के साथ पेयर बनाएंगे। फिर उसके बाद में फिर इसको छोड़ करके अब आगे कोई डिजिट नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। पहले 6 + 3 + 3, 6 3 9 3, ये आ गया 12। उसके बाद में सेकेंड नंबर पर कौन सा डिजिट है, 9, 9 के बाद इसका पेयर ये 8 है, तो 9 + 8, ये कितना आ गया, 9 8 17। अब बताइए 12 और 17 दोनों का माइनस, 12 - 17 = -5। कम संख्या से ज्यादा संख्या माइनस करते हैं तो माइनस में आता है। ये भी नंबर 0 भी नहीं आया और 11 का मल्टीपल भी नहीं आया। तो इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या भी 22 से डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद में कोई दूसरा नंबर लेते हैं। ये आपको आ गया, ये नंबर ले लेते हैं। इसको चेक करते हैं। ये वंस का प्लेस कितना है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 11 से चेक करनी है। उसके फिर ये 4 के साथ में 0 का पेयर बना दिया, फिर 1 इसको छोड़ करके फिर इसके साथ, फिर 4 और फिर 5 को 3 के साथ पेयर बना दिया, तो 4 + 0 और प्लस ये 8 आ गया। उसके बाद में 5 और +3, ये 8 आ गया। अब 8 - 8 = 0। इसका मतलब ये नंबर जो है ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो 11 से ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में वंस का प्लेस इवन नंबर है, तो 2 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या 45,034 ये 2 और 11 दोनों से विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब ये 22 से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, यानी कि पूरी तरह से डिविजिबल होगा। उसके बाद में फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी नंबर आप खूब प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पर। उसके बाद है 150436। अब इसको क्या करते हैं, फर्स्ट स्थान से दूसरे स्थान को छोड़ करके तीसरे का पेयर बनाते हैं, फिर इसको छोड़ करके इसके साथ फिर इसका पेयर बनाते हैं, फिर सेकेंड डिजिट 5 है, इसके साथ फिर इसको पेयर बनाते हैं, इसको फिर इसके साथ पेयर बनाते हैं। तो कितना आ गया, 1 + 0 + 3, तो ये आ गया 4। उसके बाद में ये 5 का पेयर हो गया 4 और फिर 4 का 6, तो 5 + 4 + 6, ये आ गया 15। फिर आप 15 से माइनस करेंगे 4 को, कितना आ गया 11। इसका मतलब 11 जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, यानी कि ये नंबर 11 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। और उसके बाद में वंस का प्लेस इवन नंबर है, तो 2 से भी पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या 1,50,436 डिविजिबल बाय 22, यानी कि 22 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो इसका ये रूल है, बस आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। उसके बाद फिर आगे चलते हैं 23 का। डिविजिबल बाय 23, यानी 23 से डिविजिबल कैसे होगा, इसका क्या रूल है।
इसमें क्या है, आपको रूल यही है, रिमेनिंग नंबर प्लस लास्ट डिजिट इंटू 7। ये इसका मेन ट्रिक है कि लास्ट डिजिट को 7 से इंटू करना है और रिमेनिंग नंबर में प्लस कर देना है। उसके बाद में ये काम तब तक करना है जब तक कोई छोटा नंबर नहीं आ जाए। चलिए एग्जांपल लेते हैं। कुछ भी ले लीजिए, कोई बड़ा से बड़ा नंबर ले लीजिए। अब इसमें चेक करना है लास्ट की डिजिट क्या है, 6। तो 6 को 7 से इंटू करेंगे 42। अब उसके बाद क्या करना है, इसमें 42 ऐड करना है। 3 2 5 8 और 4 12 2 1 बैलेंस 6 1 7 2 1 9। उसके बाद फिर लास्ट की डिजिट क्या है, 5। फिर 5 को 7 से इंटू करना है 35। फिर इसमें बाकी जो रिमेनिंग नंबर है इसमें फिर 35 ऐड कर देना है। 5 2 7 7 3 0 10 0 बैलेंस 3 1 9। फिर लास्ट की डिजिट क्या है, 7 7 इंटू 7 49। फिर इसमें से क्या करना है, ये जो रिमेनिंग डिजिट है 9130, इसमें से फिर माइनस कीजिए, प्लस कीजिए 49 9 4 3 7 और 1। फिर लास्ट की डिजिट क्या है, 9। फिर 9 को 7 से इंटू करेंगे, फिर 63 आ गया। फिर इसको रिमेनिंग डिजिट 1917 से प्लस करेंगे, इसको 7 3 10 0 1 बैलेंस 7 6 1 7 1 8, ये आ गया। उसके बाद फिर लास्ट की डिजिट क्या है, 0 0 को 7 से 0, और फिर इसमें 0 ऐड करेंगे तो कोई मतलब नहीं है इसको, वही 98 ही आएगा। अब 98 में अब देखना है कि ये 23 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। 23 1 जा 23, 23 2 जा 46, 23 3 जा 69, 4 जा से 92 आएगा, और 23 5 जा 150, यानी कि नहीं आएगा ये, क्योंकि 23 चौका 92 से 23 चौका 92 और 23 पंचे 115, 5 से ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं आता है। इसका मतलब ये संख्या जो है ये 23 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी, यानी कि डिविजिबल नहीं होगा 23 से। उसके बाद में एक ऐसा नंबर लेते हैं जो 23 से डिवाइड पूरी तरह से विभाजित हो जाए। उसके बाद लेते हैं कोई नंबर 1 5 4 9 7 4, ये नंबर लेते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, लास्ट की डिजिट कितना है, लास्ट का अंक 4 इंटू 7। अब बाकी रिमेनिंग नंबर यहां से इसमें से माइनस कर, इसको प्लस करते हैं, सॉरी, ये इतना आ गया। उसके बाद फिर लास्ट की डिजिट कितना है, 5 को फिर 7 से इंटू करेंगे 35। फिर जो बची संख्या है इसमें से प्लस करेंगे, इसमें से। उसके बाद में फिर 35 प्लस करेंगे, 5 2 7 8। फिर लास्ट का अंक कितना है, 7 को 5 से इंटू करेंगे, 7 को 7 से इंटू करेंगे 49। फिर इसमें से रिमेनिंग नंबर 158 से 158 में क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे 49 को। 9 8 17 का 7 1 बैलेंस 4 5 4 9 1 10 0 1 बैलेंस 1 1 2 207। अब ये देखना है कि 207 23 से डिविजिबल है कि नहीं है। इसके लिए आपको 23 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो 23 9 जा 207 होता है, 23 9 जा 207। इसका मतलब ये नंबर जो है सो आपको 23 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, डिविजिबल होगा ये नंबर। क्यों? क्योंकि इस तरह से जो प्रोसेस है, इस तरह से जो ट्रिक है, इसको करने पर इतना ही आ जाता है। और प्लस करके 0 भी आ जाए तो भी 23 से डिवाइड हो जाएगा, याद रखिएगा। या तो प्लस करके मल्टीपल ऑफ 23 आ जाए, या तो प्लस करके 0 आ जाए। तो ऐसी स्थिति में 23 से 1 नंबर पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद फिर आते हैं 24 के डिविजिबिलिटी रूल पर।
रूल ऑफ डिवाइजिबिलिटी, रूल ऑफ डिवाइजिबिलिटी बाय 24। 24 का फैक्टर क्या है? सबसे छोटा से छोटा 1 इंटू 24, 2 इंटू 12 और उसके बाद में फिर 6 इंटू 3 से ले लीजिए, 3 इंटू 8 और 4 इंटू 6, ये इसका फैक्टर है। आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो 24 है, ये 4 और 6 इसको भी काम में ले सकते हैं, इसको भी काम में ले सकते हैं आप। यानी कि जो नंबर 3 से और 8 दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब वह संख्या 24 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, और जो संख्या 4 और 6 दोनों से विभाजित हो जाएगी तो वह संख्या भी 24 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। यानी कि वह नंबर 24 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 और 8 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो यही बस इसका ट्रिक है। इसका आप कोई भी एग्जांपल लेकर के आप करते रहिए। ऐसे नंबर लेते हैं कुछ, जैसे ये नंबर है, आप इसमें देख रहे हैं आप, जैसे कि 8 से डिवाइजिबिलिटी का रूल क्या है? 8 से डिवाइजिबिलिटी का रूल है कि लास्ट की जो 3 डिजिट नंबर है 1 2 3, ये आपको 8 से पूरी तरह से डिवाइड है कि नहीं है। इसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा 638, 8 8 64, ज्यादा हो जाएगा 8 7 56, ये आ गया 7 और ये 8, 8 नंबर 72 9 से, यानी कि ये रिमाइंडर आ गया 6। इसका मतलब 8 से ये पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रही है। इसका मतलब ये संख्या पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी तो 24 से तो विभाजित किसी भी हाल में नहीं होगी। तो इस तरह से आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना पड़ेगा कि लास्ट की 3 डिजिट नंबर, लास्ट की 3 अंकों से बनी संख्या, इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो ये नंबर नहीं आया। कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो 3 और 8 दोनों से विभाजित हो जाए। ये नंबर ले लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि लास्ट की जो 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा है 552, इसमें क्या करना है? 8 से भाग दे के देखना है, डिवाइड करके देखना है 552 में। 8 छक्के 48, 8 7 56, 8 छक्के 48, 15 में से 8 घटेगा 7, फिर आ गए 2, 8 9 में 72। इसका मतलब लास्ट की 3 अंकों से बनी संख्या 552, ये 8 से पूरी तरह से विभाजित हो रही है। इसका मतलब ये है कि 8 से ये पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। उसके बाद में 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करते हैं तो 6 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 5 और प्लस 5 प्लस 2 कितना आ गया? 9 6 15 5 20 5 25 2 27। ये 27 3 का मल्टीपल है, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा ये। तो इसका मतलब ये नंबर जो देख रहे हैं आप 69,552, इसका मतलब ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 8 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब 69,552 इज डिविजिबल बाय 24। इसका मतलब ये 69,552 24 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि यह संख्या 3 और 8 दोनों से विभाज्य है, इसीलिए यह संख्या 24 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद में हम आते हैं रूल ऑफ डिवाइजिबिलिटी बाय 25। इसमें क्या है? ones, place of ones, place of ones, place of ones 0 and 5। जैसे 5 का डिविजिबल का रूल है, 5 से विभाज्यता का नियम जो है
वही नियम यहाँ पर लागू होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फैक्टर है एक 5 इंटू 5, इसमें दोनों पार्ट, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट दोनों पार्ट 5 है। इसका मतलब जो नियम 5 का है वही नियम 25 का होगा। यानी कि 5 का क्या नियम है? वंस का प्लेस 0 एंड 5 हो, यानी कि वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। वही नियम है 25 का कि वंस का प्लेस 0 एंड 5 हो, वो 25 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि 2 से लेके अभी तक 25 तक मैंने डिविजिबिलिटी का रूल आपको बताया, यानी कि 2 से लेके 25 तक विभाज्यता का नियम, ये आपके लिए काफी है, बहुत जरूरी है। और आप इसको बस प्रैक्टिस करते रहिए, समझते रहिए। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे दिमाग से निकल जाएगा। इसीलिए आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग इसको घर पर प्रैक्टिस करें। अभी लॉकडाउन में क्या करेंगे? बैठ के यही सब प्रैक्टिस करना है, जितना से ज्यादा हो। आप लोग भी बेसिक स्ट्रॉन्ग करते जाइए, आपको बहुत काम आएगा आगे। और इस तरह से यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे आपके पास पहुंचेगा और आप उसको देखेंगे कैसा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।